नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं कंचन नेगी। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस समारोह में लिया हिस्सा। कहा, पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में बीएसएफ ने किया उत्कृष्ट कार्य। देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की तीसरी पुण्यतिथि आज। मसूरी के शहीद स्थल पर किया गया हवन। लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। औरंगोड़ा जिले में परिवहन विभाग ने वाहनों की चेकिंग के लिए तेज किया अभियान। ओवरलोडिंग और नशे में वाहन चलाने वालों पर की जा रही कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। जोधपुर में सीमा सुरक्षा बल के 60वें स्थापना दिवस में गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि 1965 से देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने में सीमा सुरक्षा बल ने उत्कृष्ट कार्य किया है। सीमा सुरक्षा बल के बिना देश की बढ़ती सुरक्षा और आवश्यकताओं को पूरा करना संभव है। यही कारण है कि 25 बटालियन के साथ स्थापित किए गए सीमा सुरक्षा बल का निरंतर विस्तार हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि हमारे देश की सीमा सुरक्षा संबंधी नीति कई वर्षों तक अस्पष्ट रही, परंतु मोदी सरकार ने इस बारे में गंभीरता से काम किया। अमित शाह ने कहा कि भारत सरकार सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष ध्यान देती है और इसके लिए हर वर्ष बजट में विशेष प्रावधान किया जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार ने सीमा पर स्थित गांव के लिए जीवंत ग्राम योजना शुरू की है, जिससे कि सीमावर्ती गांव में रहने वाले लोगों को सम्मान, रोजगार और सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। लगभग 3000 गांव में प्रायोगिक आधार पर यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। गृह मंत्री ने बताया कि अर्धसैनिक बलों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के निवारण के लिए सरकार लगातार कदम उठाती रही है। बता दें कि इससे पहले अमित शाह ने परेड का निरीक्षण किया। उन्होंने जवानों को उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए वीरता पुरस्कार और पुलिस सेवा पदक प्रदान किए। गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने शनिवार को थराली ब्लॉक सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक लेते हुए केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा की। केंद्र पोषित योजनाओं के तहत मनरेगा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, पीएम आवास, पीएमजीएसवाई, जल जीवन मिशन, दीनदयाल ग्राम ज्योति, पीएम फसल बीमा, स्वच्छ भारत मिशन, सर्व शिक्षा, सामाजिक पेंशन आदि योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को आपसी सामंजस्य और तालमेल बनाकर गुणवत्ता के साथ संचालित योजनाओं को पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी संदीप तिवारी ने सांसद को जिले में संचालित केंद्र पोषित योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया। इस दौरान सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है। हर गांव एवं तोक में प्रत्येक घर को पानी पहुंचाने का काम किया जाए। वहीं सांसद बलूनी ने कृषि एवं अन्य रेखीय विभागों को एक सामूहिक प्रयास करके सीमांत जनपद चमोली को एक ऑर्गेनिक स्टेट बनाने की दिशा में ठोस कार्य योजना बनाकर कार्य करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इसमें केंद्र सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जाएगा। बैठक के बाद गढ़वाल सांसद बलूनी ने जनता दरबार लगाकर आम लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को जन समस्याओं का प्राथमिकता पर समाधान करने के निर्देश दिए। जनता दरबार में जनप्रतिनिधियों एवं स्थानीय लोगों ने सड़क, पुल, आपदा में क्षतिग्रस्त रास्ते, आवास, पेयजल आदि से जुड़ी 37 समस्याएं रखी। मसूरी में देश के पहले सीडीएस जनरल विपिन रावत की तीसरी पुण्यतिथि पर पौड़ी गढ़वाल विकास समिति द्वारा शहीद स्थल पर विशेष हवन का आयोजन किया गया। इस मौके पर मसूरी के विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोगों ने विपिन रावत के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और देश के लिए उनके योगदान और बलिदान को याद किया। इस मौके पर पूर्व पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह मल और ओपी उनियाल ने कहा कि भारतीय सेवा के पहले सीडीएस का बलिदान और उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। जितने भी सामाजिक संस्थाएं हैं, संगठन हैं, मसूरी के नागरिक यहाँ पर आज झूला घर पर शहीद स्थल पर हमारे स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत जी को तीसरी श्रद्धांजलि यहाँ पर देने आए हैं, क्योंकि जनरल बिपिन रावत बहुत जल्दी वो देश की जो कमान उनके हाथ में थी आर्मी की, वो जल्दी छोड़कर चले गए। ये बहुत दुखद था, बहुत बड़ी क्षति इस देश को हुई है। चुनाव जो हमारे
सेना के प्रमुख रहे। फिर बाद में 2019 में रिटायर होने के बाद जो है उनको जो है देश का प्रथम CDS बनाया गया और वो पौड़ी जिले के रहने वाले थे। उन्होंने देश की सेवा के लिए बहुत कुछ किया है और साथ ही वो जिस रेजिमेंट के थे, गोरखा रेजिमेंट से आकर के उन्होंने देश की कमान संभाली। और इनकी तुलना जो है बिपिन रावत जी की तुलना फील्ड मार्शल सैम से की जाती है, मानेक शाह से की जाती है कि दोनों व्यक्ति देश के ऐसे जर्नल हुए हैं कि जो बेबाक तरीके से अपनी बात को करते थे और कई बार इनका विरोध भी होता था कि भाई आप इस तरह से बेबाकी से कोई बात नहीं कर सकते। तो ऐसा व्यक्तित्व को यहाँ पर आज हम श्रद्धांजलि। अल्मोड़ा और रानीखेत क्षेत्र में पड़ने वाले बैरियरों में परिवहन विभाग की टीम ने वाहनों को रोककर वाहनों में ओवरलोडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट, सीट बेल्ट व वाहन की फिटनेस आदि के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की। बस, ट्रक, टैक्सी और बारात की गाड़ियों को रोककर चेक किया गया। इसी के साथ एल्कोमीटर से वाहन चालकों का अल्कोहल लेवल भी चेक किया गया। चेकिंग अभियान के दौरान 10 वाहनों के चालान काटे गए हैं। संभागीय परिवहन कर अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जिलाधिकारी और RTO द्वारा वाहनों की चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग का चेकिंग अभियान लगातार जारी रहेगा और ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, परिवहन विभाग द्वारा हमेशा जो है कठोर प्रवर्तन कार्रवाई की गई है। अभी सड़क सुरक्षाओं को देखते हुए जो दुर्घटनाएं दिन ब दिन बढ़ रही हैं, उसको देखते हुए DM साहब के निर्देशानुसार, हमारे RTO साहब के निर्देशानुसार ये ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्य तौर पर यात्री वाहनों में ओवरलोड, बाहर वाहनों में ओवरलोड, ड्रिंक एंड ड्राइव, हेलमेट, सीट बेल्ट, फिटनेस सभी के विरुद्ध जो है कठोर कार्रवाई की जा रही है। अभी तक 10 चालान हमारे द्वारा किए गए हैं और जिसमें हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग, मोबाइल, ओवरलोड सभी पर लगातार कार्रवाई जारी है। हरिद्वार के जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने जिले में जल जीवन मिशन योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक में पाइपलाइन में लीकेज, खोदी गई सड़कों की मरम्मत में देरी और पानी की गुणवत्ता से संबंधित समस्याएं प्रमुखता से उठी। भगवानपुर की विधायक ममता राकेश ने भगवानपुर ब्लॉक में जलापूर्ति के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत न करने पर नाराजगी जताई। पिरान कलियर के विधायक फुरकान अहमद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में भी खोदी गई सड़कों और जगह जगह टूटी पाइपलाइन की समस्या की ओर ध्यान दिलाया। झबरेड़ा के विधायक वीरेंद्र जाती ने अपने क्षेत्र में सड़क क्षतिग्रस्त होने के साथ ही कई क्षेत्रों में पाइपलाइन न डाले जाने की शिकायत की। उन्होंने बताया कि कई जगह 1 साल से सिर्फ पाइपलाइन डालकर छोड़ दी गई हैं। ज्वालापुर के विधायक रवि बहादुर ने पेयजल टैंक की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। रानीपुर के विधायक आदेश चौहान ने क्षेत्र में पेयजल लाइन के 90% वॉल्व खराब होने और 2 साल बाद भी खोदी गई सड़क की मरम्मत न किए जाने का मुद्दा उठाया। हरिद्वार ग्रामीण के विधायक अनुपमा रावत ने भी अपने विधानसभा क्षेत्र की दिक्कतों की जानकारी बैठक में दी। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जिस भी गांव की जो समस्या सामने आई है उनमें निर्धारित समय के भीतर ही कार्य पूरा कर लिया जाए। उन्होंने कहा कि जो भी शिकायत लिखित या मौखिक रूप में आई है वे पूरी करके स्पष्टीकरण भेजें। जिलाधिकारी ने कहा कि 10 सबसे सीनियर अधिकारियों को जल सेवा मिशन के तहत जगह जगह निरीक्षण करने के लिए भेजा गया और सभी जगह से शिकायतें मिली हैं जो अच्छी बात नहीं है। लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। देश के साथ ही उत्तराखंड राज्य में साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से लोगों को काफी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। अपराधी डिजिटल अरेस्ट, वित्तीय लेन देन के साथ ही अन्य तरीकों से धोखाधड़ी कर रहे हैं। इसमें कई प्रकार के हमने साइबर अपराध देखे, जिसमें निवेश के नाम पे, इन्वेस्टमेंट के नाम पर लोगों को सोशल मीडिया मैसेंजर के माध्यम से उनको लुभाया जाता है। दूसरा क्या होता है कि कई बार उनको नए ऐसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे स्टॉक एक्सचेंज हो गया, IPO ट्रेडिंग हो गया, वहाँ पे कोई कंपनी दिखा करके उनको लुभाते हैं। तीसरी चीज़ क्या है कि डिजिटल अरेस्ट, जैसे आपने बोला कि उसमें सामने वाले को डर से भयभीत करके उससे पैसे मांगे जाते हैं। वो कहा जाता है कि आपके खिलाफ कोई केस है, कोई अरेस्टिंग हो जाएगी आपकी। तो और चौथा होता है कि आपको फर्जी पार्सल, कि आपका फेडेक्स का पार्सल पकड़ा गया है, उसमें इलीगल सब्सटेंस है, ड्रग्स है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो सामने वाले को आइदर लुभा करके या डरा करके इसमें लोगों को ठगा जाता है।
सबसे सर्वप्रथम जो है भारत सरकार I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर जो है उसके द्वारा एक हैंडल चलाया जाता है साइबर दोस्त। उसको आप फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे फॉलो करें। उसमें पर डे आपको अवेयरनेस मैसेज आते हैं। दूसरी चीज़, पुलिस के अपने खुद के पेजेस हैं, सोशल मीडिया पेजेस हैं, जहाँ प्रतिदिन बड़ी मेहनत से हम लोग एक क्रिएटिव स्लाइड्स बनाते हैं और उस पर हम जागरूकता के लिए लोगों को बताते हैं कि आप इस प्रकार के स्कैम से बचिए। तीसरी चीज़ क्या है, लगातार जितने भी हमारे प्रेस बंधु हैं उनके द्वारा लगातार न्यूज़पेपर्स में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा भी उसमें कवर किया जा रहा है कि इस प्रकार के अपराध हो रहे हैं। चौथी चीज़ क्या है कि अगर आपसे संभव हो सके तो आप अपने परिवार के लिए, अपने परिजनों के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपने ऑफिस के लिए आप साइबर जागरूकता वर्कशॉप या कार्यक्रम कराइए, जहाँ पे हमारी टीम आकर के आपको अवेयरनेस के सारे तरीके बताएंगे। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड की जा सकती है। इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 6:30 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।